आज देश में समाजवाद के प्रखर चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन है। शुभकामनाएं तो हम लोग सबके जन्मदिन पर एक दूसरे को दे देते हैं। तो बेहतर यह है कि राम मनोहर लोहिया की जो बातें, मैं सारी बातें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बातें अपनाने योग्य हैं उन्हें अपनाना चाहिए। समाज में जितने भी बड़े लोग आते हैं वो पूरी तरह से आपसे सब कुछ ऐसा बोलें जो 100% अपने जीवन में उतार लें, ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा सोचना भी ठीक नहीं। सारे झगड़े इस वजह से भी होते हैं क्योंकि हमें जो बड़ा आदमी पसंद होता है, हमें लगता है उसी ने दुनिया के सारे सच बोल दिए हैं। यहाँ से झगड़ा शुरू होता है। तो ऐसा सोचना बहुत गलत है। बेहतर ये है कि दुनिया में जितने बेहतरीन लोग आए हैं हम उन सबको देखें और उनकी जो खूबसूरत बातें हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। और यदि हम नहीं उतार सकते हैं, असहमत हैं, तो उन्हें इस तरह से ही प्यार से देखकर निकल जाएं, जैसे बागीचे में निकलते हुए हम बहुत से फूल देखते हैं, पत्तियां देखते हैं, पेड़ देखते हैं। हमारे मतलब के नहीं होते, पर हम उन्हें सराहते हैं कि ये भी प्रकृति का हिस्सा है और वहाँ से आगे चले जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बहुत सारी बातें हिंदुस्तान में बहुत बड़ी क्रांति पैदा करती हैं और उसे अपनाने से निस्संदेह देश के लोगों को फायदा होगा। ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारी अच्छी बातें गांधी से मिलती हैं, नेहरू से मिलती हैं, बहुत सी अच्छी बातें सावरकर और गोलवरकर के पास भी हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने सब कुछ खराब बोला है। अच्छी बातें जहां भी अच्छी हों वहां से लेनी चाहिए। ये प्रवृत्ति हमें लानी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम इस देश में कितनी भी अच्छी बातें कर लें, सौहार्द और प्रेम और गंगा जमुनी तहजीब की बातें कर लें, पर वो आएगी नहीं। चूंकि आप सब यहाँ इकट्ठा हैं और मुझे लगता है आज 95% मुस्लिम लोग ही इकट्ठा है मेरे आसपास, तो तारीफ तो आप लोग सुन सुन के अब तक आगा गए होंगे और बहुत बुरी वाली नफरत भी देख देख के आगा गए होंगे। तो थोड़ा देर हम लोग बैठ करके समीक्षात्मक दृष्टि से एक बार अध्ययन करना चाहिए हमें। मुझे लगता है दुनिया की हर कौम को, हर समाज को, हर कम्युनिटी को बीच बीच में अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि अगर उसका पतन हो रहा है, अगर उसके खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद हो रही है, तो सारी कमी हमारे विपक्षी की नहीं होती, बहुत सी कमियां हमारे भीतर व्याप्त होती है। मुझे लगता है देश और दुनिया के मुसलमानों को आज वो समय है कि जहाँ पर वो बैठे और सोचे कि उससे कहाँ पर कौन सी गलती होती चली जा रही है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तबका उसके खिलाफ हो चुका है, उसके मुखालिफ है। ये बातें सुनने में अजीब लग सकती, मैं यहाँ से बहुत मीठी बातें कर सकता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा बता सकता हूँ, इस्लाम धर्म की महानता गिन सकता हूँ, पर इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि यदि मेरे लिए इस्लाम दुनिया का सबसे महान धर्म होता तो मैं सुबह कलमा पढ़ के मुसलमान बन चुका होता। यकीनन मेरे और आपके दोनों के दृष्टिकोण में कोई तो फर्क है और इस फर्क के साथ हमें इस देश में और इस दुनिया में रहना होगा। समस्या कहीं और छुपी हुई है। समस्या यहाँ पर छुपी हुई है कि हम मुसलमान हैं या हम हिंदू हैं या हम ईसाई हैं या हम सिख हैं। इन बातों से दुनिया में किसी को कोई बैर नहीं होता। इन बातों से किसी को कोई समस्या नहीं होती कि हम कौन हैं। समस्या इन बातों से शुरू होती है जब हम ये कहते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। समस्या सारी यहाँ से शुरू होती है। आपके मुसलमान होने से इस दुनिया को कोई तकलीफ नहीं होती, याद रखिएगा। आज मुसलमानों के बीच में एक सामान्य बात फैला दी गई है। ये मत समझिएगा कि आप में से ज्यादातर, चूंकि मेरे पास अक्सर बहुत सारे मुस्लिम ऐसे मीम, ऐसे मैसेज, ऐसे वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं जिसमें कि हिंदू लोग मुसलमानों को मार रहे हैं, या कोई गुरु उकसा रहा है, या कोई गुरु इस्लाम को गालियां दे रहा है, या कोई नेता मुसलमानों के विरुद्ध बोल रहा है, वो मुझे भेजते रहते हैं। और मैं कई बार सोचता हूं कि जवाब में फिर मैं वो सारे वीडियोस निकाल दूं जिसमें कि मुसलमान नेता पूरी दुनिया को गाली दे रहे हैं, पूरी दुनिया से नाराज घूम रहे हैं, उनको दुनिया में कोई अच्छा नहीं लगता। मुस्लिम नेता, मुस्लिम मौलाना, ऐसी बातें भरी पड़ी हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप में से जितने लोग अभी यहाँ मेरी प्रशंसा कर रहे थे, इस देश में ऐसे 10-12 मौलाना निकालिए जो ठीक यही कर रहे हो। मैंने तो अपने यहाँ ये दावत इफ्तार आज नहीं, हमेशा से रखा है, 20 साल से रखा है। लेकिन और कितने मौलाना हैं, कितने मुस्लिम स्कॉलर हैं जिनके घर में आप होली मिलने गए थे और
कितने हिंदू लोगों को बुला करके होली मिलन कराया गया था। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने रंग गुलाल लगा करके ये करने की कोशिश की थी? मुझे नहीं लगता है कि आप में से अधिकांश लोगों ने ऐसा किया होगा। बहुत शरीफ मुसलमानों ने अपना खिड़की और दरवाजा बंद कर लिया होगा ताकि रंग का छींटा ना पड़े, होली की आवाज ना सुनाई दे। कुछ एक होंगे जो बाहर निकल करके गए होंगे, होली खेला होगा, पर उनको बाद में कितनी गालियां सुननी पड़ी होंगी अपनी कम्युनिटी में, जरा उनसे जाकर ये भी पूछाइएगा। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि पिछले काफी समय से न केवल मुसलमान बल्कि यहाँ का एक बहुत बड़ा वामपंथी धड़ा है। दुनिया में एक बात याद रखना, दुनिया में जहां भी वामपंथी होते, वामपंथी समझते हो ना, लेफ्टिस्ट, जो लेफ्टिस्ट लोग होते हैं, जैसे आजकल के जो पत्रकार आपको अच्छे लग रहे होंगे वो लेफ्टिस्ट हैं दरअसल। भारत के मुसलमानों को अजीत अंजुम अच्छा लगता है, रवीश कुमार अच्छा लगता है, बरखा दत्त अच्छा लगता है, ये सब लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि वो इस वक्त मोदी को, बीजेपी सरकार को, हिंदुओं की संकीर्णता को गाली देते हुए आपकी प्रशंसा या आपकी सुरक्षा करते हैं। पर आप में से किसी को ही शायद वो जो गुजर गए पाकिस्तान के तारिक फतेह शायद ही अच्छे लगते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में वो वही हैसियत रखते हैं जो भारत में अजीत अंजुम या रवीश कुमार रखते हैं। लेफ्ट की एक विशिष्टता समझिएगा, लेफ्ट हमेशा अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को पकड़ता है क्योंकि उसके पास अपनी कमजोरी होती है, वो बहुसंख्यक के साथ नहीं है, तभी वो लेफ्ट है। इसलिए उस देश के वो अल्पसंख्यक को पकड़ता है और अल्पसंख्यक को हमेशा सत्ता के खिलाफ वर्गलाता रहता है। आप में से ज्यादा तो लोग, बहुत बदकिस्मती की बात है कि मुसलमान भारत में पढ़ते नहीं है। मैं जब से मुसलमानों के संपर्क में हूँ 20-22 सालों से, मैंने निरंतर ये कहा होगा कि पढ़ो, तुम्हारी तो किताब का ही नाम पढ़ो है, पढ़ना है, स्टडी है, कुरान के मानी होता है पढ़ना, स्टडी करना, पर तुम नहीं पढ़ते हो। जब तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम इतिहास भी नहीं पढ़ते हो, और जब तुम इतिहास नहीं पढ़ते हो तो तुम अपनी रूट्स नहीं खोज पाते हो, अपनी जड़ नहीं खोज पाते हो। फिर तुम्हें जो बता दिया जाता है तुम उसमें खुश हो जाते हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी केवल हिंदुओं के घर नहीं चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मुसलमानों के घर भी चल रही है, सिखों के घर भी चल रही है, ईसाइयों के घर भी चल रही है, दलितों के घर भी चल रही है, सबके घर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। अच्छी बातें करने का जमाना जा चुका है, अब समझने का जमाना है। यकीनन वो लोग मूर्ख हैं, बहुत बड़े मूर्ख हैं, जो किसी बादशाह की कब्र खोद करके उसे सपाट करके उस पे तुलसी का बिरवा लगा देना चाहते हैं। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो लगभग वही काम हो गया जो उस बादशाह ने खुद किया था। लेकिन उससे बड़े मूर्ख वो हैं जो उस कब्र को बचाने में लगे हुए हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उस कब्र को बचा लेने से उनका इतिहास सुरक्षित हो जाएगा। इतिहास कब्रों में नहीं रहता, इतिहास इंसानों में रहता है। कब्रों के अंदर इतिहास नहीं रहते। इस्लाम की मूलभूत परंपरा में कब्रों, समाधियों, इन सब चीजों का विरोध किया गया था। इसका मतलब क्या था? मोहम्मद कहना क्या चाहते थे? क्या वो अपने लिए एक बड़ा सा मंदिर, एक बड़ा सा मस्तबा नहीं बनवा सकते थे? पिरामिड से ऊंचा एक उनका समाधि स्थल बन सकता था? इतनी ताकत मोहम्मद की अपनी जिंदगी में आ चुकी थी। नहीं बनवाया तो क्यों? इसलिए क्योंकि मोहम्मद ये जानते थे कि इस्लाम समाधियों में, बुतों में, कब्रों में, महलों में, दरवाजों में, शिलालेखों में, इसमें नहीं होगा। इस्लाम अगर जिंदा रहेगा तो वो किसी मुसलमान के किरदार के अंदर जिंदा रहेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। निजामुद्दीन औलिया ने जो मोहब्बत, जो प्रेम, सहिष्णुता, सद्भाव की जो भावना, उसका जो प्रचार किया वो आपने स्वीकार नहीं किया, पर उनकी मजार पर चादर ले लेकर के आप हर बृहस्पतिवार, हर जुमरात, हर जुमा, हर शनिचर, हर त्योहार खड़े हैं। सवाल, मैं किसी बुत परस्ती, किसी मजार की परस्ती, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो खुद बुत परस्त हूं, मेरा इन सब से कोई मुखालिफत नहीं है। पर मेरी मुखालिफत इस बात से है कि ठीक है, आपका अकीदा है, आपको अच्छा लगता है, आप ले जाइए, गुलाब चढ़ा करके आ जाइए निजामुद्दीन के दरवाजे पर, अमीर खुसरो के दरवाजे पर, किसी भी बाबा के, पीर के दरवाजे पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाइए, बोसा ले आइए,
जा करके खाना काबे में लगे हुए वो संगे अस्वद का। पर इससे क्या होना है? दरअसल जब तक कि आपके किरदार के भीतर वो बातें, वो मूल बातें नहीं आती हैं जिससे कि इस्लाम दुनिया में इतना फैला, या एक हिंदू के भीतर जब तक वो बातें उसके चरित्र में नहीं उतरती है जिससे राम दुनिया में पूजनीय बने या कृष्ण दुनिया में पूजनीय बने, या एक ईसाई के अंदर नहीं आता कि जिससे ईसा पूरी दुनिया में इतने प्यारे बने, इतने पूजनीय बने, तब तक किसी समुदाय के होने का अर्थ वास्तव में केवल और केवल दुष्टों की एक बड़ी फौज खड़ा करना होता है। याद रखिएगा, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप लोग केवल ये रोजे रख करके, इफ्तार मना करके और दावते इफ्तार करने के बाद फिर बहुत सारी गालियां देते हुए उन लोगों को जो आपके खिलाफ बोलते हैं उठ जाएंगे, या चुगलियां करते हुए निकल जाएंगे, या उन लोगों से प्रभावित हो जाएंगे जो बिना मतलब आपको सांत्वना दे रहे हैं, तो आप अपना नुकसान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इस वक्त मुसलमान, इसलिए सिर्फ मुसलमानों से बातें कर रहा हूं मैं। भारत में आपका दुश्मन हो सकता है वो तथाकथित संघी विचारधारा या संकीर्ण विचारधारा आपकी दुश्मन हो सकता है। पाकिस्तान में कौन सा आरएसएस काम करता है? अफगानिस्तान में कौन सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा है? सूडान में कौन सा मोदी है? इराक में कौन रहा है? ईरान में कौन है? दुनिया में शायद 50 देशों के आसपास देश इस्लामिक हो चुके हैं। उन देशों में कौन नरेंद्र मोदी जाकर के बैठा है? कौन योगी आदित्यनाथ बैठा है? कौन सा आरएसएस काम कर रहा है? 50 के 50 देश, कुछ अरब के बहुत अमीर ओबाश और अय्याश देशों को छोड़ दीजिए, उसके बाहर कौन सा ऐसा देश है जहां आपस में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल नहीं कर रहा है, उसकी हत्या नहीं कर रहा है, उसे मार नहीं रहा है? इसकी समस्या कहां छुपी हुई है, ये आप खोजेंगे। इसे मैं खोजूंगा तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो काफिर है, ये तो हमें वर्गला रहा है, तो बेहतर इसे आप ही खोजिए कि किस समस्या के चलते आपको पूरी दुनिया में जिल्लत, बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है आपको वीजा लेना पड़े यूरोप और अमेरिका को तो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपकी टोपी और दाढ़ी कितनी बड़ी समस्या बन जाएगी। ऐसा हमेशा से तो नहीं था, अचानक से कैसे हो गया? सिर्फ सन 2000 में, केवल सन 2000 में बीबीसी अपने सर्वे में दुनिया का सबसे सफल और सबसे ताकतवर इतिहास का व्यक्ति चुनता है प्रॉफिट मोहम्मद को, सन 2000। और सन 2000 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आते आते आपको वीजा नहीं देता है यूरोप अमेरिका। क्या हो गया इतने दिनों के अंदर? इस समस्या को समझिएगा। मैं जो समझता हूं, क्योंकि वो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी, ईसाई भी है, मैं सब में एक बराबर समझता हूं। हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे बुत परस्त होने से, हमारे आतिश परस्त होने से, हमारे मजार परस्त होने से, या हमारे तथाकथित खुदा परस्त होने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ शुरू तब होती है जब बाहर भाई ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया उस निराकार खुदा को मानने लगे, या जब ओमादियक सोचते हैं कि पूरी दुनिया मेरे भगवान राम को मानने लगे। सारी समस्या वहां से शुरू होती है। अपने जैसा बनाने की धुन इस दुनिया में हमें एक दूसरे का शत्रु बनाती है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरह नहीं होता, वो तुम्हारी बात नहीं मानता है, और तुम चाहते हो पूरा मुल्क तुम्हारी बात मान ले। न केवल मुल्क बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारी बात मान ले। अच्छा, तो ये घमंड अच्छा भी लगेगा, यकीनन अच्छा लगेगा। तुम में से हो सकता है कोई उठ के कह दे कि हमारे तो रसूल की सुन्नत है, उन्होंने तो खुद इतनी बड़ी जंग लड़ी थी। तो मेरा सवाल होगा कि क्या तुम्हारा किरदार तुम्हारे रसूल की तरह है? क्या तुम दौलत से दूर हो? क्या तुम खुशामद से दूर हो? क्या तुम तारीफों से फूलते नहीं हो? क्या तुम बड़े बड़े लोगों की चापलूसी नहीं करते हो? क्या तुम्हारा चरित्र तुम्हारे सर के ऊपर बोलता रहता है? कि तुम्हारी लालच तुम्हारी नाक पे चढ़ी रहती है? कि तुम्हारी वासनाएं तुम्हारे सर पे बैठी रहती है? किस चीज पर तुम तुलना कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा चेहरा देख करके तो बार बार ऐसा ही लगेगा कि इस्लाम यकीनन
औरंगजेब की तरह लोगों ने फैलाया होगा, जिनके हाथ में तलवारें थी, जिन्होंने अपने बाप का कत्ल किया, अपनी बहनों का कत्ल किया, अपने भाइयों का कत्ल किया, और फिर भी टोपी बुन करके अपने को औलिया बताता रहा। इतिहास यही है, इसको बदल नहीं सकते हो तुम। लेकिन खुश होने की जगह नहीं यहाँ किसी हिंदू को है, क्योंकि यही काम बिंबिसार भी कर रहा था, यही काम समुद्रगुप्त भी कर रहा था, अजातशत्रु भी कर रहा था। ये काम तो चलता ही रहा है, सत्ताओं में यही होता है। हमेशा सत्ता दूसरी सत्ता को निगलने के लिए करती है। सत्ताओं में कोई बाप बेटा भाई बहन नहीं होता। वहां तो सब, मैंने पिछले दिनों कहा भी था ना, कृतज्ञता, एहसान फरामोशी सियासतदां की पहली निशानी होती है। तुम सियासत नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हें एहसान फरामोशी ना आ जाए, ये हमेशा से। और तुम्हारा आदर्श कोई महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या औरंगजेब या अकबर नहीं है। यकीन करना, तुम्हारा आदर्श केवल और केवल एक ही हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से, और वो है मोहम्मद पैगंबर, और कोई नहीं। उसके बाद लोग तुम्हारे लिए मोहब्बत करने के लिए हैं। तुम रूमी से मोहब्बत कर सकते हो, तुम मंसूर से मोहब्बत कर सकते हो, तुम निजामुद्दीन से मोहब्बत कर सकते हो, तुम गालिब से मोहब्बत कर सकते हो, तुम जिससे मन करे उससे, तुम गांधी से मोहब्बत कर सकते हो, किसी से कर सकते हो। और जब तुम अपने प्रॉफिट का, अपने पैगंबर के किरदार को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करोगे, आज से शुरू करोगे, 1 साल बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन कम हो गए हैं। इसलिए नहीं क्योंकि अब लोग तुमसे अदावत नहीं रखते, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें दूसरों की दुश्मनी से खौफ नहीं लगता है। अब तुम्हें अपने खुदा की जात पर इतना यकीन है कि वो तुम्हें हर मुसीबत से बचा लेगा। तुम्हारा डर तुम्हारे दुश्मन बढ़ाता चला जाता है, और तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे दुश्मन को घटाती चली जाती है। याद रखना, जिसके अंदर हिम्मत होगी उसके दुश्मन घटते चले जाएंगे, जिसके अंदर खौफ होगा उसके दुश्मन बढ़ते चले जाएंगे। और बहुत बड़ी समस्या है कि एक लंबे समय से भारत में, पाकिस्तान में, इसके आसपास के खित्ते में मुसलमानों को, कुछ चंद मुसलमानों ने खौफ ज़दा करके रखा है, डरा करके रखा है, जैसे उनके ऊपर बड़ी क़यामत लगी हुई है, सारी दुनिया उनके खिलाफ नेज़े लेकर के खड़ी है। तुम किसी करबला में नहीं खड़े हो, इसको अपने दिमाग में रख लेना। तुम एक अच्छी दुनिया में रहते हो। यकीनन ये दुनिया बहुत खराब है, लेकिन वो फिर सिर्फ तुम्हारे लिए खराब नहीं है, वो फिर मेरे लिए भी खराब है, वो हर किसी के लिए खराब है। वायु प्रदूषण तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी। महंगाई तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। बीमारी तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए और मेरे लिए। दुनिया में जो कुछ खराब है वो सब हम में बटा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ इसके दुनिया में जो कुछ अच्छा है वो भी अभी हम में, तुम में बटा हुआ है। ये खत्म नहीं हुआ है। भारत के अंदर यदि यहाँ का बहुसंख्यक औरंगजेब से नफरत करता, और ये नहीं सोचो कि आज नफरत करता है, हम लोग तो उस समय स्कूल में पढ़ते थे, मुमताज भी स्कूल में पढ़ा हुआ है, बहार भाई भी स्कूल में पढ़े हुए हैं। हम लोग के स्कूल में भी औरंगजेब खराब ही बादशाह था, इतिहास में कभी अच्छा बादशाह नहीं बताया गया था। लेकिन उस जमाने में भी हम मोहम्मद रफी की तस्वीर अपने घर में लगाते थे, दिलीप कुमार की लगाते थे, मिर्जा गालिब के ऊपर ऐसे ही हिंदुस्तान फिदा था, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन यही हिंदुस्तान कह रहा था, अमीर खुसरो के गाने गा गा करके यही हिंदुस्तान बड़ा हो रहा था। ये मत समझो कि इस देश का हिंदू मुसलमानों से नफरत करता है, लेकिन हाँ यकीन करो कि हम में से जितने भी लोग हैं उन सबको जब एक समुदाय बनाकर, एक कम्युनिटी बना के रख दिया जाता है, तब हम अपने इतिहास की तरफ देखने लगते हैं, और इतिहास में दंश होते हैं, चोट होती हैं, तकलीफें होती हैं, और फिर हम औरंगजेब का गुस्सा मुमताज पर निकालने लगते हैं। ये एक समस्या होती है। औरंगजेब का गुस्सा मुमताज पे ना निकले, इसके लिए एक काम मुमताज को भी करना पड़ता है कि उसे औरंगजेब के किरदार से अपना किरदार नहीं दिखाना होता है, फिर उसे अपना किरदार किसी गालिब से, किसी मीर से, किसी खुसरो से, या फिर और ऊंचा उठ सके तो अपने पैगंबर से जोड़ करके दिखाना पड़ता है, जिनके पास सबके लिए मोहब्बत थी, जिन्होंने ये कहा कि मेरा खुदा
रहमतुल आलमीन है, मेरा खुदा पूरी दुनिया के लिए रहमत है। ये ज़बानी जमा खर्च नहीं है ना कि तुमने मुंह से बोल दिया। क्या तुम इस पर यकीन करते हो कि तुम्हारा खुदा पूरी दुनिया पे रहमत करता है? और यदि ऐसा करता है तो उसकी रहमत से ही तो सब होंगे, वो भी जो उसमें यकीन नहीं करते हैं। वो एक पुरानी सूफियों की कहानी है ना कि मूसा ने अल्लाह की तरफ देखा और कहा कोई हुक्म दो जो मैं पूरा करता रहूं, बार बार पूरा करता रहूं। अल्लाह ने कहा कुछ नहीं, लोगों को खाना खिला देना, इतना किया करो। वो सब जो मेरे बंदे हैं उनको तू खाना खिलाया कर। मूसा ने कहा ठीक है। वो खाना खाने के लिए लोगों को बुलाने लगे, लोग आने लगे, प्रतिदिन वहां आने लगे खाने के लिए। मूसा ने कहा कि ठीक है, मैं सबको बुलाऊंगा और खाना खिलाऊंगा। और वो सबको बुलाते खाने के लिए। मूसा यहूदी थे, पता है आपको। बुलाते, प्रार्थना करने को कहते और फिर भोजन देते सबको। एक दिन एक बूढ़ा आया, उसने आकर के कहा खाना दो। मूसा ने कहा कि ठीक है, आओ प्रार्थना करो और खाना खाओ। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे ईश्वर में यकीन नहीं करता, मेरा यकीन तेरे खुदा में नहीं है मूसा। तो मूसा ने कहा कि तब तो तुम काफिर, तुम्हें कहां से खाना दे दूं मैं। मूसा ने उसे लौटा दिया। जब मूसा फिर गए तूर पर बात करने के लिए, कलीमुल्लाह थे, कलाम करते थे अल्लाह से, बात करने के लिए गए। मूसा ने सवाल पूछा, अल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। सिलसिला चलता रहा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। जब 1 हफ्ते 8 दिन तक कोई जवाब ना आया तो मूसा को लगा कि लगता है मुझसे कोई गुनाह हो गया है। अब उन्होंने रोना शुरू किया, पुकारना शुरू किया, मेरी गलती माफ करो, मुझे बताओ क्या हुआ। तो फिर आवाज आई कि मैंने तुझे कहा था सबको खाना खिलाने के लिए, तूने नहीं खिलाया। तो उसने कहा कि मैंने तो सबको खिलाया, बस एक को नहीं खिलाया था जो तुझ में यकीन नहीं करता है। तो अल्लाह ने मूसा से कहा कि क्या मुझे नहीं पता कि वो मुझ में यकीन नहीं करता, लेकिन मैं तो उसे बरसों से खिला रहा, तूने ये ठेकेदारी कैसे ले ली। सवाल ये है, दुनिया के सारे धर्म दरअसल इसलिए महान हुए क्योंकि उन्होंने सबको अपनी तरफ बुलाया, सबको छांव देने की कोशिश की, सबको आश्रय देने की कोशिश की। और यही किरदार किसी हिंदू में, किसी मुसलमान में, किसी सिख में या किसी ईसाई में अगर पैदा हो जाता है तो लोग उसकी तरफ घूमते हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं और फिर उसके सदके वो उसके दीन की, उसके मजहब की भी इज्जत करने लगते हैं। ये रुकने वाला सिलसिला नहीं होता है। अगर तुम एक बहुत अच्छे मुसलमान से मिलते हो जो सच में बहुत अच्छा है और दुनिया के लिए उसके दिल में मोहब्बत है, इखलाक है, तो उसके शर्म में तुम कितने भी कट्टर कोई भी धर्म के हो, तुमको मुश्किल होती है कि तुम इस्लाम के बारे में बुरा बोल सको, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि इस प्यारे आदमी के दिल में चोट लग जाएगी। लेकिन जब तुम बड़ी कट्टरता के साथ, बड़ी कठोरता के साथ अपने धर्म का प्रचार करते हो, चढ़ते हो, तो ठीक उस समय मेरे भीतर की भी कठोरता, मेरे भीतर की भी कट्टरता उभर आती है और मैं तुम्हारे खिलाफ बोलने लगता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है, बहुत बड़ा भाषण नहीं दे रहा हूँ, छोटी सी बात कह रहा हूँ, और ये भाषण भी नहीं है, ये केवल एक सुझाव है आप सबके लिए कि आप इस देश में रह रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, और मैं प्रायः बरसों से लगातार सुनता चला आ रहा हूँ कि दुनिया मुसलमानों की दुश्मन है। मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारा दुश्मन वही है जिसे तुम अपना दुश्मन मानते हो। अगर तुमने अपने दुश्मन मानने बंद कर दिए तो लोग तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। तो तुम्हें पहले इस दुनिया से अपनी दुश्मनी खत्म करनी पड़ेगी। तुम्हें यह मानना बंद करेगा कि लोग हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तिन तैसी, तुलसीदास ने लिखा है। जो जिस तरह से इस दुनिया को देखता है, ये दुनिया ठीक उसी तरह से बदल जाती है। सूफियों में भी ऐसा कहते हैं। शेख सादी ने कहा था कि ये दुनिया आईने खाने की तरह है जहां हर तरफ शीशा लगा हुआ है। तुम इसमें जैसा चेहरा बनाओगे, हजारों चेहरे तुम्हारे उसमें से दिखाई देने लगेंगे। कहते ना वो एक कहानी कि कुत्ता शीशे के घर में घुस गया जिसमें लाखों शीशे लगे थे। कुत्ता पागल होकर मर गया क्योंकि वो हर कुत्ते को झपटना चाहता था। जब वो एक कुत्ते की तरह झपटता तो 100 उसकी तरह झपटते, लेकिन दरअसल वहां कोई दूसरा कुत्ता था नहीं उसके अलावा।
इस बात को दिमाग में रखना कि क्या तुम एक उसी आईने खाने में फंसे हुए कुत्ते की तरह रहना चाहते हो, जो दूसरों का मुंह नोचने के बहाने दरअसल अपना ही मुंह नोचता चला जा रहा है, या तुम इंसान बन करके रहना चाहते हो जो हर एक चेहरे के अंदर छुपी हुई मोहब्बत को पहचानता है, वो जानता है कि सबकी आंखों के भीतर जो रूह चमक रही है, उस रूह को किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे खुदा ने ही ताकत बख्शी हुई है। शुक्रिया।